तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर क्लास 12th के बच्चों के लिए एक नया प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और ये पेपर आप देख रहे हैं 2021 का ये पेपर है और आपके डिमांड पर ये सारे पेपर्स के सल्यूशन किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने 2022 के, 2021 के, 2019 के, 2020 के सल्यूशन नहीं देखा तो हमारे इस SKM स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे 80 लगभग 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन करके अपलोड करते हैं। ठीक, अगर हमारे यूपी बोर्ड का नियम है कि हर लगभग अगर आप 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन फंसते हैं। इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपके डिमांड पर एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स का नाम है अग्नि कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये अग्नि कोर्स में लगभग आपको यहाँ पे लिखा 17 है, लेकिन हमारे तरफ से 20 सेट आपको मिलेगा। अगर आपको पूरे ऑल सब्जेक्ट लेने हैं, 5 सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के 4 साल के सल्यूशन को, तो 499 को क्रॉस करके इस समय ऑफर चल रहा है 101 रुपये में आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 7992087382 पर संपर्क करेंगे, इसी पर पेमेंट करना है और इसी पर आपको PDF मिलेगा। व्हाट्सएप पर PDF भेजा जाएगा। 101 रुपये गूगल पे या पेटीएम से करने के बाद आपको लगभग 4 वर्ष और UPMSP गेस्ट पेपर्स के साथ का सल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 90+ बन सकते हैं। ठीक, सॉल्यूशन हम देंगे, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। एक सब्जेक्ट के लगभग 20 सेट आपको मिलेंगे और अगर आपको एक सब्जेक्ट परचेज करना है तो 30 रुपये में आपका हो जाएगा। ठीक, सारे सब्जेक्ट जो बच्चे परचेज करेंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है, वो 101 रुपये में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पेपर्स का सल्यूशन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी और इस बोर्ड कॉपी में आपको करना क्या है कि ये आपके रोल नंबर वगैरह कैसे भरने हैं। देखिए यहाँ पर आपको 10 अंक का रोल नंबर भरना पड़ेगा। ठीक, जैसे 2022 में 10 अंक का रोल नंबर था, ये देखिए 2022 का पेपर है और ऊपर 2021 का, इसी का हम इस वीडियो में सल्यूशन करेंगे। तो 2022 में 10 अंक का रोल नंबर क्लास 12th में था, वही 2023 में 10 अंक का रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर लिखेंगे अंकों में, यहाँ पर लिखेंगे शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर आपको विषय लिखना है, यहाँ पर प्रश्न पत्र लिखाना है, यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये देख रहे, ये जो संकेतांक है पेपर के दाहिने साइड में, यही हम यहाँ पर लिखते हैं और आप जो ये संकेतांक देख रहे हैं यहीं पे भरा जाता है। हर पेपर में दाहिने साइड में संकेतांक होता है। परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षा तिथि पाली, तिथि यहाँ पर डैश करके पाली, आप द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे साइंस के स्टूडेंट, यहाँ पर द्वितीय पाली लिखना है, यहाँ पर आपको केंद्र का नाम लिख देना है। तो इतना काम आपको करना है। अब हम चलते हैं इस पेपर्स का सल्यूशन कर लेते हैं। उससे पहले आपको कोर्स अगर लेना है, 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सल्यूशन लेना है तो हमारे 7992087382 पर संपर्क करके, फिर समझिए 7992087382 पर संपर्क करके आपको 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मिल जाएगा। इसको करने से आप 90% स्कोर कर सकते हो। आपको हैंड रिटन में मिलेगा और कंप्यूटराइज्ड भी मिलेगा पूरा सल्यूशन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही हैंड रिटन में आपको सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम इस पूरे पेपर्स को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है, 4 ऑप्शन नीचे लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? कूलाम बल होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम बल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, आगे देखिए। दूसरा प्रश्न है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित
फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। तो किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है दोस्तों? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? यानी अगर हम आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाएं तो वो क्या हो जाएगी? उसकी चालकता बढ़ जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ना और तेज भागने लगेंगे। ठीक, अगला घ देखिए, सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास होता है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻9 हर्ट्ज। इसका पहला ऑप्शन सही है। तो फटाफट इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। आपको एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी। कैसी? देखो यहाँ पे प्रश्न भी लिखा है उत्तर, बट आपको केवल उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का तीसरा ऑप्शन सही है। ये प्रश्न यहाँ पे समझाने के लिए मैंने प्रश्न को लिखाया है, क्योंकि आपके पास उत्तर लिखने के लिए समय कम पड़ जाते हैं। अगर आप प्रश्न लिखने लगोगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करोगे अपना। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अंगा। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश कितना होगा? तो दोस्तों कुंडली में प्रेरित आवेश होगा यहाँ पे 0.09 कूलाम होगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा है 1 का अंगा और यहाँ पे 0.09 कूलाम। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला देखिए, किसी पृष्ठ से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसकी एक वर्णी प्रकाश किसी पृष्ठ से गुजरेगा दोस्तों, तो उसकी वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है उसमें? वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। आप देखिए, किसी पृष्ठ से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसमें वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ओके, चलिए अब आगे देखिए जरा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 की बात कर लेते हैं हम। कितने की? 2 की। जरा ध्यान देना। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बतलाते हुए लिखिए। तो दूसरे में देखिए, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यहाँ पे F बराबर म्यू 0.2 पाई I1 I2/R इंटू L। ठीक है, जहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ I1 I2 2 तारों में बहने वाली धाराएं, ठीक है, तथा L क्या है? 2 समांतर चालों के बीच की दूरी एवं I दोनों समांतर की लंबाई L। ठीक, I, तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए दूसरे का ख। दूसरे का ख क्या है? दृष्ट प्रकाश पराबैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटान की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है दृश्य प्रकाश इज ग्रेटर देन बैगनी प्रकाश इज ग्रेटर देन एक्स किरणें। ओके, अब हम दूसरे के घ में आते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे का हमारा घ है 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का घ जरा ध्यान देना, फाई बराबर 0.76 × 10⁴ न्यूटन इतना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे सूत्र में रख के हल करेंगे विद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाई बराबर BA से, तो आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला, दूसरे का च। दूसरे का पहले हम च हल करते हैं, अंगा बाद में। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको बाद में हल करते हैं। पहले दूसरे का च देखिए, 2 माइक्रोफैरड तथा
3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 अवशिष्ट चालकों को आपस में संयोग करने पर आवेश का बंटवारा किस प्रकार होता है? तो 2/3 टाइप से होता है। कितने होता है दोस्तों? 2/3 प्रकार से। ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चनों की। जरा ध्यान देना, आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो दूसरे का ग बचा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं? दूसरे का ग और अंगा बचा था, तो ग देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। इस दशा में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर घटती है, अतः अपने कोण का मान आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। और ये है हमारा इसका चित्र कि देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो उस आपतन को, ठीक है ना, क्रांतिक कोण, देखिए जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, ठीक। या फिर ऐसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में, जब प्रकाश किरण, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अल्फा का मान भी बढ़ जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इस अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे सी से प्रवेश करते हैं और क्रांतिक कोण को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर प्यारे बच्चों। इसको पलटते हैं और प्रश्न संख्या 3 का ख पहले देखते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मिलेगा जरूर सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। अणु में H+ तथा Cl- आयनों पर आवेशों की मात्रा इतना है, आयनों के बीच की दूरी बताइए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके आयनों के बीच की दूरी यही निकालना है, H+ और Cl- के बीच, आयन के बीच की दूरी। तो Q बराबर, यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं तो Q बराबर 1.6 × 10⁻90 कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर दिया है 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। फिर दिया है आवेश की मात्रा Q बराबर दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं P बराबर Q × D होता है या Q × L होता है। तो अब इसमें D की वैल्यू निकालेंगे P/Q और यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू इतना दिया ही है। ऐसे सरल करेंगे, D बराबर 2.125 × 10⁻11 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे का घ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसी प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आने लायक प्रश्न, ठीक। तो यहाँ पे तीसरे का देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है यार, इसे तो कर लोगे ना। तो तीसरे का घ, कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, तरंगदैर्घ्य की गणना करना है इसमें, तो जरा ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, इसके द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य डेल्टा E बराबर 5 पॉइंट इतना और घटाएंगे इतना आएगा। E बराबर Nc/λ से n की वैल्यू और इसकी पूरी रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। और तिर्यक गुणा करेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू इतना आ जाएगा, लैम्डा बराबर ये आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है चौथे की, तो चौथा देख लेते हैं। अब देखते रहिए, आगे सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे पीछे जरूर होगा, बट चौथे का
हम देख लेते हैं क, ये वाला प्रश्न। एक आवेशित कण 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। तो 4 का क यहाँ पे ये है, b बराबर 10⁻⁻ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। फिर यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों v बराबर 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, r बराबर 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 मीटर, और इसे सूत्र में रखेंगे r बराबर mr/qb में, तो मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करके आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो आवेश बराबर mr/rb आ जाएगा, ठीक। और इसमें वैल्यू रखेंगे तो कुल मिला के ये मिलेगा। चौथे का ख देख लेते हैं। चौथे का ख जरा ध्यान देना। चौथे का ख क्या है? अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे अनुनादी परिपथ ये पूरा देखो दिया गया है और सूत्र का निगमन किया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए चौथे का ग। चौथे का ग क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखें। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चौथे का ग यहाँ पर जो है दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखें। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। देखो यहाँ पे जब दो लेंस होना तो उनकी फोकस दूरियाँ अलग अलग मानते हैं। एक की मान लिए f1 और एक की मान लिए f2। उसके बाद 1/f बराबर 1/10 ये रख दिए और फिर प्लस में माइनस गुणा -1/50 कर दिए, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो 1/25 सेंटीमीटर और तिर्यक गुणा करेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा 25/2। u की वैल्यू कितनी दी है? u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया है। फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में रखेंगे। यहाँ पे 1/v की वैल्यू निकालेंगे और 1/f 1/u की वैल्यू रखेंगे 3/25 आ जाएगा। तो पलटेंगे तो आ जाएगा 25/3 v की वैल्यू और सेंटीमीटर निकालेंगे तो 8.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर चौथे का घ। चौथे का घ देखिएगा। L लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनी है। इस कुंडली को B तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टाउ मैक्सिमम बराबर NI/AB, n फेरों की संख्या है, I धारा है, L बराबर n इंटू 2πr में R बराबर L/2πn और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, L तार की लंबाई, R कुंडली की त्रिज्या, टाउ मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाएगा और यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक। यही हमें सूत्र सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। देखो बचे हुए क्या थे? यहाँ पे पाँचवें का ख यहाँ आ जाते हैं। पहले पाँचवें का ख देख लेते हैं, उसके बाद फिर पाँचवें का ख। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना। ये है 5 का ख। हाँ, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखो भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। और ये है भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव और दिक्पात कोण, नतीया नमन कोण। अलग से भी इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि दिक्पात कोण क्या है या नतीया नमन कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक भी है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पाँचवें का घ। देखो जो इम्पोर्टेंट है वही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5 का घ।
मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम लिखिए। तो 5 का घ जो है ये यहाँ पे है। अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, ये पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ओके। और फिर इधर आएंगे, अनुगमन वेग पूरा परिभाषित किया गया है, और फिर इधर आ जाइए, ओके। चलिए 6 नंबर में आ जाते हैं अब। क्वेश्चन 6 नंबर क्या है प्यारे बच्चों? रदरफोर्ड ही है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए। तो ये देखिए रदरफोर्ड, ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये पेपर जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत, एक सरसरी निगाह से पढ़कर जाइए, आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। पीएन संधि, देखो पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की प्रक्रिया परिपथ खींचकर बनाइए। यहाँ आप देखिए ये पीएन संधि है, ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे। और इधर है पीएन संधि डायोड क्या है, उसकी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्या है? सौर सेल की रचना तथा कार्यविधि। तो सौर सेल की रचना देखिए ये है, और कार्यविधि पूरी लिखी गई है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, और इधर भी है, ओके। अब देखिए, अब दो का अंगा बचा था। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण 2 का तीसरे का ग बचा था, तो उसको भी हल कर लेते हैं। ये तरंगें त्वरित एवं दोलनामान आयाम आवेश उत्पन्न होती हैं। बिहार, इस तरंगों में विद्युत क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तथा तरंग संचरण की दिशा तरंग संचरण की दिशा दोनों क्षेत्रों के कंपन दिशा के लंबवत होती हैं। अगला है 5वें का अंगा जो छूटा था, ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसे समझाने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप बोर हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरे का क भी छूटा था, तो उसको भी हल कर देते हैं। पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए, धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचकर व्याख्या कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन पूरा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़कर जाइएगा सभी बच्चे, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो इस तरीके से इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे प्राप्त हुए। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे इस हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको 101 रुपये में सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। इसको करने से आपका 90+ स्कोर कर सकते हो मात्र 101 रुपये में। लगभग 80 PDF आपको मिलेगा। 5 सब्जेक्टों के 80 PDF को आप पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हो। अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय बचा हुआ है, इतने में आप कुछ अच्छा कर जाओ, उसके लिए आपके डिमांड पर इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। इस नंबर संपर्क करें, इस नंबर पेमेंट करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।